नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, नंबर सिस्टम चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। नया टॉपिक कौन सा है कि योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न को हम लोग डील करने वाले हैं, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने जितने भी पिछले के क्लास में जो भी चीज़ें बताई है उसमें से जैसे कि बीजगणितीय सूत्र बताया था मैंने, तो बीजगणितीय सूत्र कभी यहाँ पे यूज़ होगा और जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि जो भी यहाँ पे प्रश्न है वो प्रश्न तभी सॉल्व होगा जो ये प्रश्न के अनुसार जब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे के वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं इन सब प्रश्नों के साथ। देखते हैं कि क्या बोला है पहला प्रश्न। प्रश्न पहला क्या बोलता है कि दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, इन प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका यही है कि वो जैसे बोला उस हिसाब से हम लोग को इक्वेशन बनाते चलते जाना है। अब इसमें क्या बोला कि दो संख्याओं का योग कितना है, 46 है। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन फर्स्ट, दो संख्याओं का योग माना वो संख्याएं क्या है, ए है और बी है। प्रश्न में क्या बोला कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 46 है तथा उनका अंतर कितना है, मतलब कि उन्हीं संख्याओं का अंतर कितना दिया है अपने को, 14 दिया है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब मेरे को नहीं पता है कि इसमें से ए बड़ी संख्या है कि बी बड़ी संख्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर देखते हैं कि ए का वैल्यू कितना आ रहा है, बी का वैल्यू कितना आ रहा है। अब ए का वैल्यू जितना आएगा और बी का वैल्यू जितना आएगा उसमें से जो बड़ा होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो अपना स्कूल वाला मेथड जो बोलता है, जैसे कि इसमें ये एक इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूं तो ये क्या होगा, अगर मैं जोड़ूं तो ये a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, b प्लस बी और माइनस बी, इन लोग जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आएगा सिर्फ 0 इक्वल्स टू क्या होगा, ये 6 4 10 से हासिल आया 1, 4 और 1 5, 5 1 6, मतलब कि इसका वैल्यू आ गया, इसका मान कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, जो कि किसके बराबर है, 2a इक्वल्स टू 60। मतलब कि अब यहाँ से a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू 30, मतलब कि a इक्वल्स टू आएगा 60 डिवाइडेड बाई 2, तो a इक्वल्स टू आ गया 30। अब इस मान को इन दोनों समीकरणों में से किसी भी मान में हम लोग किसी भी समीकरण में रख देते हैं तो हम लोग को b का मान मिल जाएगा। जैसे कि मैं इस समीकरण में रख देता हूँ a का मान, इसलिए a माइनस बी इक्वल्स टू कितना है, 14 है। तो a का मान रखना है मेरे को कितना, 30 है a का मान, 30 माइनस b और यहाँ पे 14, आगे सॉल्व करते हैं इसको तो 30। अब b को उस पर ले जाओ, पक्षांतर कर दो तो इधर क्या होगा, 30 माइनस 14 इधर आएगा, b उधर गया तो ये b, तो b इक्वल्स टू कितना मिल गया अपने को, 30 में 14 को घटाना पड़ेगा, तो 30 में 14 को घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 16। b का वैल्यू आ गया 16, a का वैल्यू आ गया 30। प्रश्न में क्या पूछा है, बड़ी संख्या के बारे में, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सा है, 30 बड़ी संख्या है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 30। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या चीज़ है कि हम इस मेथड से तो निकाल लिए a और b का मान, इसको और कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता था क्या, इसको देखेंगे तो क्या चीज़ दिख रहा है यहाँ पे कि दो संख्याओं का योग क्या है, 46 है। अब मैं क्या कर लूँ, तथा उनका अंतर क्या है, 14 है, तो मैं क्या कर लूँ कि a प्लस बी इक्वल्स टू कितना हुआ, 46 और a माइनस बी इक्वल्स टू कितना है, 14, यही हुआ इक्वेशन। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि दोनों में से कोई भी बड़ी संख्या क्या है, a हो चाहे b हो, वो मेरे को नहीं पता अभी। मान लो बड़ी संख्या क्या है, अगर 20 है, ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं सॉल्व करने जाऊँगा
अब मान लो अगर बड़ी संख्या क्या है, ये 20 है और बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग कितना होना है, 46। तो सिंपल सी बात है, छोटी संख्या कितना आएगा, 20 प्लस x इक्वल्स टू 46। 20 प्लस x इक्वल्स टू 46 क्या बोले, अगर मैं बड़ी संख्या को मानता हूँ 20 और एक ठोक क्या हो गया, छोटी संख्या, इन लोगों का ही योग क्या दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार, 46। मैं ट्राई कर रहा हूँ ऑप्शन से बनाने का। तो ये कितना हो गया, 20 प्लस x, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, 46 माइनस 20। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 26। अब बड़ी संख्या इसको माने थे आप और ये छोटी संख्या 26 आ रहा है। 26 तो क्या हो रहा है, 20 से बड़ा ही है ना, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इस वाले ऑप्शन से चेक करते हैं, अगर बड़ी संख्या क्या है 25 है और छोटी संख्या को मान लिए हो आप x, तो इसके बराबर क्या आना चाहिए, 46। तो 25 में क्या जोड़ें कि 46 आए, या फिर x बराबर 46 माइनस ये 25, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 46 माइनस 25, तो 6 माइनस 5 कितना होगा, 1, 4 माइनस 2, 2, फिर से ये 21 आया। अब ये क्या है, 25। तो अभी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये बड़ा हो गया और ये छोटा। तो ये देखते हैं कि इन लोगों का अंतर 14 आ रहा है क्या, तो इन लोगों का अंतर 5 में 1 गया कितना आ रहा है, 4, 2, 5 में 1 गया कितना आया, 4, 2 में 2 गया 0, मतलब कि 25 माइनस 21 कितना आ रहा है आपके पास, 4। और यहाँ पे अंतर आना चाहिए था कितना, 14 का, मतलब कि आपका ऑप्शन 25 भी करेक्ट नहीं है। मैं ऑप्शन के हिसाब से इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको बोला जाता है ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड बोला जाता है। जब आप ऑप्शन के थ्रू ऑप्शन एक एक ठोक उठा के अगर आप सॉल्व करते हो तब उसको बोला जाता है ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड। तो इसके बाद देखते हैं, अगर मैं ऑप्शन सी को लेता तो 30 मतलब बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या, इनका योग कितना आना है, 46 आना है। तो छोटी संख्या यहाँ से कितना होना है कि 46 माइनस 30, 46 माइनस 30, 46 माइनस 30 कितना हो जाएगा आपका 16, मतलब कि आपका छोटा संख्या कितना आ गया 16 और बड़ा संख्या आप कितना लिए थे 30। अब देखते हैं कि बड़ा संख्या और छोटा संख्या का योग 46 और बड़ा संख्या और छोटा संख्या का अंतर 14 आता है क्या। तो 30 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 46, और 30 में से 16 को घटाएंगे, 30 में से 16 को घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा 14 का। मतलब कि यही वाला जो ऑप्शन है जो मेरे इस प्रश्न के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 मतलब कि सी सही हो जाएगा। तो इसको आप लोग किसी भी मेथड से बना सकते हो। बेसिक मेथड कौन सा है, ये है बेसिक मेथड। अब बेसिक मेथड को सॉल्व करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हम लोग यहाँ ऑप्शन के थ्रू नहीं जाएंगे। अगर इसके अलावा आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर डालते हो तो ये ऑप्शन के थ्रू आप बना सकते हो और इसमें आसानी भी रहेगा ऑप्शन के थ्रू बनाने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर 15 है। मान लिए वो संख्याएं क्या है, ए और बी है, इनका अंतर कितना है 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, उनके योग का 11वां भाग 5 है। उनके योग का 11वां भाग क्या बोला 5, तो ये संख्या के योग का 11वां भाग बोलने का अर्थ ये है कि इनका 1/11 होना, इनका 1/11 भाग क्या होगा आपका, कितना है बोला है 5 है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, a प्लस बी इक्वल्स टू, ये जो 11 है वो इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना आ गया 55। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब फिर वही कंडीशन आ गया जो अपन पहले के क्वेश्चन में किए थे, तो दोनों को फिर से जोड़ डालते हैं। तो a प्लस ए कितना हो गया 2a, अब ये माइनस बी प्लस बी ये कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब 15 और 55 जो लिखा हुआ है वो कितना होगा 5 5 10 और ये 5 1 6 1 7, मतलब कि 55 और 15 का जोड़ कितना आ रहा है अपने पास 70। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 2a इक्वल्स टू 70 और a इक्वल्स टू 70/2 मतलब कि
35। ए का वैल्यू आ रहा है अपने पास 35 और अपने को अगर बी का वैल्यू चाहिए तो इस वैल्यू को कहीं पर भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। चलो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो क्या होगा, ए का वैल्यू कितना 35, ए का वैल्यू कितना है 35, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या है 55 दिख रहा है अपने को, तो ए का वैल्यू कितना है 35 प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ गया 55। तो यहाँ से b इक्वल्स टू 55 माइनस 35, जब ये पक्षांतर होगा तो उस पर ये प्लस है उस पर माइनस बन जाएगा आगे, तो 5 में 5 गया 0, 5 में 3 गया 2, मतलब कि b का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास 20 और a का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास 35। प्रश्न में वो क्या बोला, संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जहाँ पे 20 और 35 दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन ए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 20 और 35 ऐसी संख्याएं हैं जिनका अंतर 15 है तथा उनके योग का 11वां भाग 5 होता है। तो यहाँ पर फिर ऑप्शन से हम बना सकते हैं इसको, अगर आप अंतर वाले में लोगे तो एक संख्या ये एक संख्या ए तो दोनों का अंतर 15 दिख रहा है, एक संख्या ये एक संख्या ए तो दोनों का अंतर 15 दिख रहा है। तो इस ऑप्शन से हम अंतर को डील नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनमें सभी में अंतर कितने का है, अभी 15 का है, तो उनके योग का 11वां भाग 5 है। तो इसको जोड़ते हैं और इसका 11वां भाग देखते हैं कि इसको जोड़ते हैं तो 20 और 35 कितना हो रहा है अपने पास 55, और 55 का 11वां भाग मतलब 55/11, जो कि आना चाहिए किसके बराबर अपने पास 5 के बराबर। अगर वो 5 के बराबर आ गया मतलब कि वही वाला ऑप्शन सही है। जैसे 20 प्लस 35 कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है 55, और 55/11 कर रहे हैं तो वो कितना आएगा 5, मतलब कि यही वाला ऑप्शन सही है। इसको एक बार चेक करते हैं, 25 और 40 65 आया, 25 और 40 65, 65/11 भाग ही नहीं जाता, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। 30 और 45 75 आएगा, 75 का 75/11 करेंगे तो वो भी भाग नहीं जाएगा। वैसे ही 35 और 50 को जोड़ेंगे तो अपने पास आ रहा है 85, और 85/11 करेंगे तो भी वो 11 से भाग नहीं जा रहा है। तो एक ही है जो इस प्रश्न को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन से बनाएंगे तो भी अच्छा है, आप बेसिक मेथड से भी बनाएंगे तो भी अच्छा है। तो नए क्वेश्चन में चलते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। जैसा जैसा प्रश्न में बोलते जाएगा वैसे वैसे ही हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। जैसे जैसे प्रश्न में बोलते जाएगा वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। क्या क्या बोले कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, यदि उन संख्याओं का योग कितना हो 23 हो। तो एक बार देखते हैं कैसे, माना वो संख्याएं क्या है a और b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की बात कर रहा है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, इसमें क्या बोला, दो संख्याओं के वर्गों का योग, ये नहीं बोला कि दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्याओं के योग का वर्ग ये चीज होता है, दो संख्याओं का योग हो गया और उनका वर्ग हो गया ये। उसमें प्रश्न में ये नहीं बोला है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये नहीं बोला। उसने ये बोला कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं का वर्ग ये होगा और इसके दो संख्याओं का वर्ग हो गया ये, और उनका योग कितना दिया है अपने को 165, तो ये हो गया 165। अब और क्या चीज़ दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है अपने को, मतलब कि a इंटू बी को निकालना है। यदि उनका योग कितना दिया है, a प्लस बी इक्वल्स टू कितना दिया है 23, अपने को चाहिए ए बी का वैल्यू। अपने को यहाँ पे दिख रहे हैं कि एक बीजगणितीय फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, चूँकि क्या चीज़ होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे फार्मूले में हम लोग को ये a प्लस बी का वैल्यू यहाँ से पता है, वैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू अपने को पता है, तो अपने पास a इंटू बी का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को देखते हैं, a प्लस बी मतलब कि 23 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि उसका वैल्यू कितना दिया है 165 प्लस ये 2ab। अब मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैं बोला कि 1 से 30 तक का जो स्क्वायर है उसको अच्छे से याद करके रख लेना।
तो या तो फिर आप 23 को 2 बार अपने आप में गुना करते बैठे रहिए, या तो याद रखिए कि 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, और इसको याद करना जरूरी है। इसको याद करेंगे तभी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से, आसानी से। तो ये 529, 23 का स्क्वायर 529 इक्वल्स टू 165 प्लस 2ab अपने को चाहिए ab का वैल्यू। तो 165 को इस साइड क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। 529 माइनस 165 बराबर 2ab। अब यहाँ से 9 में 5 गया 4, 12 में 6 गया 6, 4 में 1 गया 3, तो 364 इक्वल्स टू कितना बन गया अपने पास 2ab। 364 बराबर कितना आ रहा है 2ab। अपने को चाहिए किसका मान, सिर्फ ab का। तो ये ab का मान चाहिए, तो ये 2 गुना में है, इस पर उसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 364 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2, शेष आया 1 और 6 16, तो 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 दूनी 4, मतलब कि AB का वैल्यू कितना आ रहा है 182। तो यहाँ पे बीजगणित सूत्र का यूज़ हुआ है, और मैं पहले के क्लास में बीजगणितीय जितने सूत्र थे उसको पहले से लिख लेना, लिख के रख लिए रहना करके मैं बोला था। तो ये बीजगणितीय सूत्र से सॉल्व हुआ, तो 182 इन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 182। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, उनके व्युत्क्रम का अंतर। तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्या बोला वो, उनके व्युत्क्रम का अंतर। व्युत्क्रम मतलब कि जैसे कि x हो गया तो x का व्युत्क्रम कहलाएगा 1/x, मतलब कि x का व्युत्क्रम क्या होता है 1/x। y का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा 1/y। तो मैं 2 संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्या क्या दिया है अपने को यहाँ पे, मैं मान लिया कि वो संख्याएं क्या है a है और b है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल तो a डॉट b इक्वल्स टू क्या दिया है 93, और क्या दिया अंतर कितना दिया उन लोगों का a माइनस b इक्वल्स टू कितना दिया है 28। तो इतना चीज़ दिया है, और मेरे को पूछा गया है प्रश्न में उनके व्युत्क्रम का अंतर। तो पहले तो इस संख्या का व्युत्क्रम होगा, a का व्युत्क्रम होगा 1/a, b का व्युत्क्रम होगा 1/b, और मेरे को प्रश्न क्या पूछ रहा है उनके व्युत्क्रम का अंतर, मतलब 1/b माइनस 1/a। इसका क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो अपन देखते हैं कि इसमें हुआ क्या, a का गुना यहाँ पर, b का गुना यहाँ पर, तो a माइनस b, और बटे में क्या है a इंटू b। और अब भी प्रश्न के अनुसार मेरे को पता है कि a माइनस बी इक्वल्स टू कितना है 28, और a इंटू बी इक्वल्स टू कितना है 93। तो 28/93, 28/93 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि 2 संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए, इस योग अंतर और गुना पर आधारित प्रश्न में जो भी सवाल आएंगे उसमें कठिनाई क्या चीज़ का रहेगा कि आप अगर इक्वेशन नहीं बना पा रहे हो सिर्फ वही कठिन रहेगा, उसके अलावा इसमें नहीं है। अगर आप इक्वेशन बना डाल रहे हो फिर उसके बाद आसान हो जाएगा चीज़ें, क्योंकि उसके बाद की जो गणित है वो आसान हो जाती है, जिसको अपन लोग पढ़ते आए हैं स्कूल से। तो आगे क्या है इसमें, प्रश्न 5वां, यदि 2 संख्याओं के योग को, सॉल्यूशन 5th, 2 संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। यदि 2 संख्याओं का योग, मैं क्या बोला, मान लिया कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, उनके योग बोल रहे हैं, मतलब कि a प्लस b की बात को उन संख्याओं से, उन संख्याओं मतलब कौन कौन a और b से अलग अलग गुना किया जाए। मतलब कि a प्लस b का गुना एक बार a से और a प्लस b का गुना एक बार b से, वही बोला ना कि अलग अलग गुना किया जाए। तो गुणनफल क्रमशः क्या क्या आते हैं, क्रमशः 1 का गुणनफल आता है 247 और 1 का गुणनफल कितना आता है 114। तो वो क्या पूछा,
उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, मतलब कि a प्लस बी का वैल्यू अपने को निकालने बोले हैं। तो इस प्रश्न को एक बार देखते हैं तो क्या चीज़ इसमें नज़र आता है कि इस प्रश्न को देखते हैं तो इसमें क्या चीज़ नज़र आता है कि अगर इसको अपन जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए है, फिर दोनों को जोड़ना मतलब इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, a प्लस बी इंटू बी, 7 4 11, 4 1 5 2 1 3। अपन किसको किसको जोड़े, इसको अगर समीकरण 1 मान रहे हैं और इसको अगर समीकरण 2 मान रहे हैं तो दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर अब देखते हैं कि इससे फायदा हुआ क्या चीज़। इससे फायदा ये हुआ कि यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी, तो दोनों में से कॉमन निकलेगा, तो a प्लस बी दोनों जगह से कॉमन निकल गया। क्या बचा, यहाँ पे a बचा, यहाँ पे b बचा और दोनों के बीच में प्लस है, तो ये a प्लस b इतना चीज़ आपके पास आ गया। तो ये कितना हुआ है आपके पास, अच्छा यहाँ पे गलती हुआ, क्या गलती हुआ, 7 4 11, 4 1 5 और हासिल आया था 1, उसके मिला के 6, मतलब कि 361। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 361। अब ये जब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी टू दी पावर 2 इक्वल्स टू 361। अब आपको चाहिए a प्लस बी का वैल्यू, यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी का स्क्वायर, तो अपने को इस स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू रूट ओवर किसके 361, रूट ओवर 361। मेरे को पता है कि 361 किसका स्क्वायर होता है, 361 19 का स्क्वायर होता है, तो रूट 361 का वैल्यू कितना आ गया, 19, मतलब कि a प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ गया, 19। मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ए ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो अभी तक इसमें जो भी प्रश्न था वो बहुत सरल सरल प्रश्न था। अपने को यहाँ पर और कुछ नहीं, सिर्फ प्रश्न के अनुसार अपने को समीकरण बनाने आना चाहिए। समीकरण बन गया तो उसको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अपना ये वाला क्लास ख़त्म होता है ना। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद फिर योग पर आधारित वर्गों, मतलब कि प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित या फिर आगे और घनों पर, वर्गों पर के योग पर आधारित प्रश्न आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।